अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग एंड ट्रेंड्स विद फ़रहीन बेग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सादा सी रेसिपी लेकर आई हूँ मटर कीमे की। बहुत सारे लोग इसको मटर को पसंद नहीं करते, स्पेशली बच्चे, उनको वेजिटेबल से चिढ़ होती है, नहीं खाना चाहते हैं, टीनेजर्स भी। लेकिन आज जब मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताऊंगी ना, तो आप लोग इसको ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह ताला कि आपको इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। बड़े भी खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। हाफ़ कप ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज इस्तेमाल करूँगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी, तो प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। इसमें मैं 1 प्याज़ ले रही हूँ, 750 ग्राम्स कीमा होगा हमारा, इसमें फैट्स नहीं होंगे, कीमे में साफ़ होगा, और जिनको फैट्स पसंद है वो फैट्स डलवा सकते हैं। तो वो मैंने 1 प्याज़ ली है, 1 से ज़्यादा प्याज़ इसमें मत लीजिएगा, बिकॉज़ जब हम कीमे के अंदर प्याज़ और धनिया पाउडर थोड़ा-सा भी ज़्यादा करते हैं ना, तो वो सारा जो रोगन होता है, यानी कि जो ऑयल या उसकी जो रोगन होती है, वो जो ऊपर आती है, वो सारा पी जाता है। तो उसमें जो है वो ज़रा अजीब सी डिश लगती है। तो डिश खूबसूरत प्रेज़ेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा पहले हमारी आँखें खाती हैं और फिर हम खाते हैं। देखें, इसमें मैं कुछ जो है वो खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसमें बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च। आपको पता है, काली मिर्च और लौंग, बड़ी इलायची, इनमें इतनी फ़ायदे होते हैं कि ये हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए, यानी कि जो जो लोग डायबिटिक होते हैं वो इसको अगर खाएँ डेली बेसिस पे, इन चीज़ों को, गरम मसाले को इस्तेमाल करें, स्पेशली लौंग जो होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसको ज़रूर आप लोग अपनी डाइट में रखा करें, और आप उसको रॉ भी खा सकते हैं, बिकॉज़ उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको मैं किसी दिन एक ख़ास वीडियो बनाऊँगी और उसमें बताऊँगी। इसमें मैंने अदरक, लहसुन डाला है। हमारे खानों में ये सब चीज़ें जो जाती हैं, ये इसका जो है फ़ायदा हमें हमारे इंटरनली हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। मसालों में मैंने इसमें लाल मिर्ची ली है, और इसमें मैंने थोड़ा-सा पेपरिका पाउडर भी डाला है, क्योंकि मेरी लाल मिर्ची बहुत तेज़ नहीं है। हल्दी है, धनिया पाउडर और नमक है। उससे पहले मैंने इसके अंदर टमाटर चॉप करके डाले। ये सब मसाला हम डाल के इसको भूनेंगे, ठीक है? मसाले को हम अच्छी तरीके से गला लेंगे, और हम जो है फिर उसके बाद इसमें कीमा ऐड करेंगे। मैं इस स्टेज पे इसमें थोड़ा-सा पानी भी डालूँगी, क्योंकि पानी से ये होगा कि हमारा मसाला जल्दी से गल जाएगा, और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और मसाला जैसे ही हमारा भुनने पे आएगा, हम उसके अंदर कीमा डाल देंगे। तो ये देखें, अब हमारा मसाला बन रहा है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे, थोड़ा-सा डालेंगे। हाँ, तो हम मटर की बात कर रहे थे। मटर जो है वो बहुत, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। आपको पता है, प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस करता है, और कोलेजन से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, ज़िंक और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जो इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाला है, इसमें जो है वो लौंग, बड़ी इलायची, ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड जो मटर होते हैं, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो लोग भी मटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मटर हमने कच्चा नहीं खाना है, उसको थोड़ा-सा हम बॉयल कर दें हल्का-सा, बहुत ज़्यादा भी ना पकाएँ। अच्छा, कीमा आ गया है इसके अंदर। आपको मैं इसकी अफ़ादियत बताते-बताते ये तो भूल ही गई, रेसिपी कहाँ चली गई। देखें, इसमें मैंने कीमा डाल दिया है। कीमा मैंने 750 ग्राम्स डाला है। कीमा मैं जो है वो मोटी मशीन का लेती हूँ। आप बारीक का भी ले सकते हैं, और आप हाथ से भी उसको जो है चॉप करवा सकते हैं। ये डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाला, ताकि कीमा गल जाए अच्छी तरीके से और सारे मसाले इन्फ्यूज़ हो जाएँ एक-दूसरे के अंदर, और बहुत अच्छा-सा ज़ायका बन जाए। अब ये देखें, हमें बहुत सिमरिंग कंडीशन हो गई है कीमे की। कीमा अब जो है वो भुनने पे आ गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें 2 चमचे जो है वो घी डाल रही हूँ। आप असली घी भी डाल सकते हैं, मैं नॉर्मल घी डाल रही हूँ, और नहीं भी डालें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इसका ज़ायका अच्छा लगता है। जी, अच्छे से मटर आ गए हैं। मटर को मैं पार बॉयल करके रखती हूँ, यानी कि तेज़ खौलते हुए पानी में थोड़ी-सी चीनी डालती हूँ, मटर डालती हूँ। मटर जैसे ही 1-2 बॉयल्स आते, उसको मैं ड्रेन करके और ठंडे पानी में डाल देती हूँ, और देखिए, इसका कभी कलर भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से मटर जो है वो फ्रीज़ करके रखेंगे, तो आप 6 महीने तक इसको आराम से रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन ये मटर, ना इसका ज़ायका ख़राब होगा और ना इसका टेस्ट ख़राब होगा, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। हरी मिर्चें इसमें डाली हैं। हरी मिर्चों में भी बहुत विटामिन सी होता है, हमें हरी मिर्चें भी ज़रूर खानी चाहिए।
अच्छा, अब इसको अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। कीमा जो है ये नान के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है और वैसे तो हम भगारे चावल के साथ भी खा सकते हैं, मटर पुलाव भी अलग से बना सकते हैं। लेकिन अभी हमने मटर कीमा बनाया है तो हम सिर्फ़ ज़ीरा राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े का होता है और मैंने आपको इसकी हेल्थ बेनिफिट्स तो बता दी हैं। तो अब बच्चों को आप ये सब बातें जब बताएँगी ना कि स्किन ग्लो करेगी और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे, तो फिर बच्चे ज़रूर खाएँगे इंशाल्लाह। तो ये आपने भी हम लोगों को भी ज़रूर खाना चाहिए। ये हमें जो बहुत सारी बीमारियों में भी बहुत हेल्प करता है। बिकॉज़ इससे अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करें तो हार्ट डिज़ीज़ेज़ नहीं होती हैं। आर्थराइटिस जिनको हड्डियों की दर्द होते हैं, उनको भी ये ज़रूर मटर इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करता है कि आपको जो है वो जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें बहुत हेल्प आउट करता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने जो-जो चीज़ें बनाई हैं उन सब में बहुत अफ़ादियत है और उसको सीज़नल जिस मौसम में आती है उसी मौसम में हमें उसको खाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह जानता है उसकी हिकमत तो अल्लाह ही जानता है कि क्या चीज़ उसने किस वक़्त उतारी है और उसके बंदों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। चले, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत मज़े का कीमा बन गया है, मैं जा रही हूँ खाने। अब मैं आप लोगों से दोबारा मिलूँगी किसी अच्छी-सी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।